खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। QTV9 भारत में आप सभी का स्वागत है। चित्रकूट 19 मार्च को बागे नदी खदान में किशोर की डूबकर हुई मौत के मामले में गड़ोली खदान संचालक बनवारी लाल शर्मा की तहरीर में बांदा जनपद के कासिम थाने में चित्रकूट के सदर सपा विधायक अनिल प्रधान व मृतक लड़के के पिता समेत 12 लोगों पर नामजद एक FIR दर्ज। वहीं सपा सदर विधायक ने बताया कि सरासर गलत है, सारे तथ्यों की जांच कराई जाए, क्योंकि ADM SDM थाना प्रभारी मौके पर मौजूद थे। यह एक साजिश है। राजापुर थाना क्षेत्र के गाड़ोली गांव का मामला था। कल मुझे भी जानकारी हुई, शाम को कुछ पत्रकार साथियों को फ़ोन आया कि आपके खिलाफ खमासिन थाना जिला बांदा में FIR हुई गंभीर धाराओं में। तो जिस घटना के बारे में मेरा जिक्र किया गया, जहाँ जिस मामले में मेरी FIR की गई, 19 तारीख को घटना है। 19 तारीख को सुबह 9 बजे मेरे पास कई ग्रामीणों का फ़ोन आया कि जो अवैध खनन हो रहा था उसमें बनाए गए गड्ढे में पानी जहाँ पर ज़्यादा था और वो अनुमान नहीं थे, एक बच्चे की मृत्यु हो गई। जब मुझे पता चला तो मैंने सबसे पहले इसकी सूचना SDM राजापुर को दिया कि उन्होंने बताया कि मेरे संज्ञान में है मामला और मैं रास्ते में पहुँच रहा हूँ। उसके बाद मैं भी लगभग 10 बजे के बाद मैं करबी से गया और मैं मुंशी के पास पहुँचा रहा हूँ, CO राजापुर, और उसके बाद 1-2 थानों के और थानाध्यक्ष 2-3 लोग हम लोग अपनी अपनी गाड़ियों में वहाँ पर पहुँचे। और जहाँ मैं पहुँचा तो वहाँ पर पहले से सरधुआ और SDM राजापुर पहले से मौजूद थे। इधर तरफ चित्रकूट की पुलिस थी और नदी के उस तरफ बांदा की कई गाड़ियाँ और फोर्स दिख रही थी वहाँ पर खड़ी। मैं गया, मैंने परिजनों से बात की क्या घटना। उन्होंने बताया कि जो अवैध खनन हुआ था, जिसकी शिकायत आपके द्वारा हम लोगों ने पहले भी किया था और जिसकी 10 दिन 15 दिन पहले नाप हुई थी, जिसमें पाया गया था कि जो पट्टा धारक है उसको बांदा की सीमा में पट्टा मिला हुआ है, वो अनैतिक रूप से चित्रकूट की सीमा पर नदी की धारा रोककर अवैध खनन कर रहा है, जिसके बनाए गए गड्ढे में डूबने से हमारे बच्चे की मृत्यु हो गई। और जब हम लोग आए, रोए गए, जब उसने सुना कि हम लोग फंस जाएंगे तो उनके लोग खुद जाके आग लगा दी, ऐसी बात उन्होंने मुझे कहा। वहीं पर मैं मौके में खड़ा था, मैंने पूछा कि आपने FIR दिया, तो उन्होंने कहा कि यशो सरदुआ मौके पर खड़े, तो उन्होंने बताया कि FIR सूचना मिल गई है, इनकी तहरीर आ गई। तो मैंने कहा उसी तहरीर के आधार पर आप मुकदमा कायम करिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। SDM और CO से मैंने कहा कि क्योंकि हमारे सीमा क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा था तो आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आपको FIR करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इसकी जाँच करें, अपना कराएँगे। उसके बाद बच्चे की बॉडी लेकर मैं करबी आ गया और उसके बाद फिर ये मुकदमा हो गया। तो मेरा उसमें कोई लेना देना, मुझे पता नहीं कि कहाँ JCB फूँकी गई, कहाँ पर क्या हुई क्या ना हुई, क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ और जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ एक इंसान भी हूँ। कहीं सुख दुख कोई घटना घटती है तो मैं पहुँचता हूँ, पहले भी पहुँचता रहा हूँ, आज भी पहुँचा हूँ, आने वाले समय में भी मैं पहुँचा हूँ। उस पीड़ित परिवार के साथ मैं आज भी खड़ा हूँ, आने वाले समय में भी खड़ा रहूँ। और इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि जिसके बच्चे की मृत्यु हुई, शाम को उसी के बाद उसी के नाम नामजद FIR करा दी जाती। तो जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। मैं 13 साल से राजनीतिक जीवन के क्षेत्र में हूँ, सामाजिक, आज तक मेरे खिलाफ कभी कोई मुकदमा इस तरह का नहीं लिखा गया, क्योंकि हमेशा मैंने पुलिस और प्रशासन का सहयोग करने का काम किया है और सहयोग करने के साथ साथ बड़े-बड़े आंदोलन किए, अच्छे-अच्छे भूख हड़तालों पर, कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। कहीं न कहीं साजिशन जो बालू के खनन के अवैध लोग हैं या अवैध खनन कर रहे हैं, उनको कहीं न कहीं एक ये डर बना हुआ है कि अगर इसको रोकने का काम नहीं करेंगे तो इसी प्रकार ये बात आगे उठाएगा, सदन में उठाएगा। तो हम तो अपनी बात उठाते रहेंगे, जनता ने हमको चुना है। और मैंने केवल खनन की बात नहीं उठाई, मैं तो शिक्षा का, चिकित्सा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का, लोगों के हित का, सड़क का, नाली का, व्यवसाय का, रोजगार का, जितने सारे विषय हमारे चित्रकूट से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के जो खुशहाली और तरक्की के होते हैं, किसानों के, नौजवानों के, उनके हर मुद्दे को उठाने का काम करता हूँ। सदन में उनको बात रखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कम से कम उनकी बात सदन तक पहुँचे और उनकी समस्याओं का निस्तारण हो। तो इस तरह मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ। मेरा केवल यही कहना है कि इस मामले की जाँच हो, सच्चाई से जाँच हो। अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं है। पर अगर मेरा कोई दोष नहीं है, साजिशन या राजनीतिक द्वेष भावना या केवल मुझे फंसाने के लिए कि ये मेरे FIR की, तो इसकी सही जांच होना चाहिए, यही मेरा कहना है। मेरा भी जैसे और रोज़ इस बात का भी, जनता में इस बात का भी रोज़ है कि कम से कम मैं कह रहा हूँ, मैं हूँ या कोई भी व्यक्ति, अगर कहीं पर कोई घटना घटती है, मैं तो एक जनप्रतिनिधि आम आदमी। अब जैसे मैं कल की आपको एक बात बताता हूँ। कल एक एक्सीडेंट हुआ परसीपुर मोड़ के पास। एक बेचारा कोई रास्ते से जा रहा था, उसके पास मेरा नंबर था, उसने मुझको फ़ोन किया कि विधायक जी यहाँ पर एक घटना घट गई है। मैंने पहाड़ी सबको फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि मैं मौके में हूँ। तो वो लोग रोड जाम वाम करने की कोशिश, चूँकि भीड़ में और जब किसी के घर में कोई घटना घटती तो उस समय उसको सेंस नहीं काम करता, वो बेचारा बदहास अवस्था में रहता। मैं पहुँचा, तुरंत मैंने उनको समझाया, मेरी बात वो परिजन मान गए, बॉडी लेके मैं आया, पंचनामा कराया,
आज उनको पोस्टमार्टम करा के बॉडी भेजी। तो मैं खुद चाहता हूँ कि कहीं पर ऐसी कोई घटना ना हो, लोगों के साथ अन्याय भी ना हो और लोगों को न्याय हो पर शांतिपूर्वक हो, और जो संविधान में हमको अधिकार मिला उस संविधान के दायरे में मैं इसकी लड़ाई भी लड़ूंगा। पार्टी के ऊपर जो पदाधिकारी हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सबको भी अवगत कराऊंगा, और जो उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जिम्मेदार लोग उनको भी अवगत कराने का काम करूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी इन आवाज़ को दबाने के लिए ऐसा किया जा रहा? लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, स्वाभाविक सी बात है। नया लड़का हूँ मैं, अभी जनता का आशीर्वाद मुझे मिला और एक आम आदमी से मुझे लखनऊ भेजने का काम जनता ने किया है, तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक भावना हो सकती है। पर मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि हर सार्वजनिक मंचों पर भी, चाहे वो झांसी में एक बेबी गंगा की कार्यक्रम हुआ था या कहीं भी हुआ हो, जब भी कोई बात आई तो मैंने खनन की बात को उठाने का काम किया। और खनन इसलिए मैंने उठाया कि वो हमारा जो एनजीटी के जो नियम है, जिस आधार पर खनन पट्टा मिलता है उसको दरकिनार करके नदी की धारा को रोक कर अवैध खनन हो रहा है, पर्यावरण को प्रदूषण करके एनजीटी के नियमों को उल्लंघन किया जाए, तो हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। और केवल हमने बालू की बात नहीं, हम तो हर विषय की बात उठाते हैं। कहीं पर भी कोई अन्याय होगा, हमको जानकारी मिलेगी, हमारे समझ में आ गया तो हम उस बात को उठाएंगे। और मैं कोई ऐसा विधायक नहीं हूँ कि मैं कोई बड़ा आदमी हूँ, मैं तो ऐसा विधायक हूँ कि खून देने वाला आदमी हूँ। जनता को जरूरत पड़ जाए खून देने का काम करता हूँ, आधी रात में जरूरत पड़ जाए तो उसी तरह पहुँच जाता हूँ। हम लड़ाई जारी रखेंगे, कितने भी मुकदमा कुछ भी होना हो जाए, जब तक जीवन में शरीर में जान है तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। किन आरोपों को लेके आपको मुकदमा दिया जी, किन आरोपों को लेके मुकदमा दिया गया? चूँकि मैं लगातार शुरू से जब से मैं चुनाव जीता, तो मैंने ऐसा नहीं कि खनन भर की बात, मैंने हमेशा बात उठाई। मैंने हमेशा इस बात को कहा कि बाघे नदी के किनारे लगातार अवैध खनन हो रहा है और सरकार के राजस्व की कमी हो रही है। मैंने यही केवल कहा कि अगर सदन में जीरो टॉलरेंस की बात आती है, सरकार के लोग इस बात को कहते हैं कि पूर्ण रूप से अवैध खनन रुक गया, तो केवल मैं उनको बताने का काम करता हूँ। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि सदन को और सत्ता पक्ष के लोगों को जागरूक करूँ, मैं बताऊँ कि यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है। तो अगर खनन के कारण, और मेरा कोई लेना देना, मैं लोहागड़ा कमासिन थाना में जानता ही नहीं कहाँ पे क्या था, ना मैं उनकी सीमा में गया, ना मैं वहाँ गया जहाँ गाड़ी में आग लगी, क्या वो मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं गया, परिजनों से बात किया, उनकी जो हक और अधिकार की बात की उसके मैंने कहा, जो मुझे कहना था प्रशासन से मैंने कहा कि इनकी मदद करिए, इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और उनकी लड़ाई आज भी मैं लड़ूँ, आगे आने वाले समय में लड़ा, और उनकी ही नहीं